बच्चों अब आप पेज नंबर 24 निकालिए। अभ्यास में से हम लोग आइए बातचीत करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में से करेंगे। क शाम के समय भगवान महावीर किस गांव में पहुँचे? शाम के समय भगवान महावीर आस्तिक नामक गांव में पहुँचे। ख विषैले सर्प का क्या नाम था? विषैले सर्प का कौशिक नाम था। थर्ड वन, भगवान महावीर ने किसे धर्मोपदेश दिया? भगवान महावीर ने गांव वालों को धर्मोपदेश दिया। फोर्थ वन, शूलपाणी का स्वभाव कैसा था? शूलपाणी का स्वभाव कैसा था? शूलपाणी का स्वभाव बहुत ही क्रूर था और वह बहुत हत्यारा था। पांचवा, भगवान महावीर के स्वभाव के बारे में हमें क्या पता चलता है? भगवान महावीर सेवा, करुणा और अहिंसा के मूर्ति थे। बच्चों पेज नंबर 25 में देखिए सेकंड बिट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के आगमन के समय ग्रामवासी क्या करने जा रहे थे? उत्तर है, भगवान महावीर के आगमन के समय ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। फर्स्ट उत्तर को फिर से एक बार पढ़ेंगे बच्चों। भगवान महावीर के आगमन के समय ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, चैत्य के आसपास का वातावरण कैसा था? दूसरा प्रश्न, चैत्य के आसपास का वातावरण कैसा था? उत्तर है, चैत्य के आसपास का स्थान बहुत ही अच्छा था। चैत्य पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। उसके सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। सेकंड उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। चैत्य के आसपास का स्थान बहुत ही अच्छा था। चैत्य पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। उसके सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक वृक्ष था। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। गांव के मुखिया ने भगवान महावीर को क्या बताया? तीसरा प्रश्न, गांव के मुखिया ने भगवान महावीर को क्या बताया? उत्तर है, गांव के मुखिया ने भगवान महावीर को यह बताया कि प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। गांव के मुखिया ने भगवान महावीर को यह बताया कि प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। भगवान महावीर पर आक्रमण करते समय, उत्तर देखिए बच्चों, भगवान महावीर पर आक्रमण करते समय कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया, जिससे शूलपाणी
धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और वह नाग के डसने से तड़पने लगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे बच्चों। भगवान महावीर पर आक्रमण करते समय कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया, जिससे शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और वह नाग के डसने से तड़पने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। भगवान महावीर ने शूलपाणी के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है, भगवान महावीर पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही शूलपाणी ने अपना शूल उठाया, तभी कौशिक नाग ने उसे डस लिया। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शूलपाणी से कहा कि वो घबराए नहीं, बल्कि वे जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसका उपचार करेंगे। अंधेरा होने पर भी वे जंगल में जड़ी बूटी की खोज की और शूलपाणी का उपचार किया। इस प्रकार भगवान महावीर ने दयालुता का भाव रखकर शूलपाणी की मदद की। एक बार फिर से इस उत्तर को पढ़ेंगे बच्चों। भगवान महावीर पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही शूलपाणी ने अपना शूल उठाया, तभी कौशिक नाग ने उसे डस लिया। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शूलपाणी से कहा कि वो घबराए नहीं, बल्कि वे जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसका उपचार करेंगे। अंधेरा होने पर भी वे जंगल में जड़ी बूटी की खोज की और शूलपाणी का उपचार किया। इस प्रकार भगवान महावीर ने दयालुता का भाव रखकर शूलपाणी की मदद की। बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर्स को अब आप अपने क्लास वर्क में नीट हैंडराइटिंग से लिखिए।